चलिए अब हम लोग देखेंगे सीटेट में पूछा गया चौथा क्वेश्चन। किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में 4 गो कोण होगा, चतुर्भुज है तो 4 गो कोण होगा, चारों कोण का मान दिया है और वहां से आपको क्या करना है, चारों मान से जितना भी समांतर चतुर्भुज का थ्योरम होता है उसी से कोई थ्योरम से आपको x और y का मान निकाल लेना है, उसको जोड़ देना है। x और y के मान को जोड़ के इसी में से जो ऑप्शन होगा कितना कितना है 160 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। तो समांतर चतुर्भुज जो होता है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होता है। जैसे कि यह A B C D है, इसमें क्या होगा आपको कि AD समांतर होगा BC और AB समांतर होगा DC और आमने सामने की भुजा बराबर यानी कि AD बराबर BC और AB बराबर DC। और साथ ही में क्या होता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण B बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण C। इन तीन चीजों को ध्यान में रखिएगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। बस यही चीज लगेगा। अब ध्यान से हम बना लेंगे जो चतुर्भुज बोला है PQRS, एक बना लेते हैं चित्र जिससे पता चले कि आमने सामने कौन कौन पड़ रहा है। कि PQRS हो गया और यहाँ पे P का जो वैल्यू है इसका वैल्यू दिया है 2x प्लस 20 और Q का वैल्यू दिया है 2y माइनस 40 और R का वैल्यू दिया है 5x माइनस 40 डिग्री और S का वैल्यू दिया है 3y माइनस 100 डिग्री। एक बार क्वेश्चन से मिला लेते हैं। 2x प्लस 20, 2y माइनस 40, 5x माइनस 100, 3y R का 5x माइनस ठीक 5x माइनस 100, 5x माइनस 100 ठीक। P का 2x प्लस 20, y का 2y माइनस 40, R का 5x माइनस 100 और S का 3y माइनस 100। चलिए अब देखना है कि इसको बनेगा कैसे। यहाँ पे प्लस है तो हमको अभी हम पढ़े कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण होते हैं बराबर। तब Q के सामने कौन है S है, P के सामने कौन है R है, तो इसीलिए कोण P बराबर क्या हो जाएगा कोण R, कोण Q बराबर क्या हो जाएगा कोण S। तो P के मान क्या है 2x प्लस कितना 20 डिग्री और R का मान कितना है 5x माइनस 100 डिग्री। अब x वाला को एक तरफ कर दीजिए, अंक को एक तरफ। मान लीजिए कि हम यही x को इधर, ज्यादातर होता है कि x और y जिस टाइप का आता है हमारा क्वेश्चन में बोलते हैं उसको बाएं तरफ रखने का कोशिश करिए जिससे सही लगता है। 5x को उठा के प्लस में है इधर आके कथी हो जाएगा माइनस 5x और 20 इधर प्लस में उधर जाकर कथी में हो जाएगा माइनस 20 होगा। अब 2x में से 5x घटेगा, 2 में से 5 घट रहा है, छोटा में से बड़ा, तो इसलिए साइन जाएगा माइनस, माइनस 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा माइनस 120। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 120 बटा 3 यानी x बराबर कितना डिग्री आ गया 40। P और R के वैल्यू से हम x निकाल लिए, अब Q और S के वैल्यू से हम y निकाल लेंगे। तो Q बराबर S होगा, कहा कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो 2y माइनस 40 बराबर 3y माइनस 100। y को इधर ले आएंगे, प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, माइनस 100 ये माइनस में है माइनस 40 उधर जाकर कथी में हो जाएगा प्लस। अब छोटका में से बड़का घट रहा है, 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में जाएगा साइन और ये माइनस 100 है। अब देखेंगे इन दोनों में साइन किसका बड़ा है, माइनस की प्लस के, तो माइनस के, साइन के कर जाएगा माइनस। अब 100 में से 40 घटेगा तो कितना होगा 60। अब माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना डिग्री आ गया 60। अब हमको निकालना है x प्लस वाई का वैल्यू, अब हमको निकालना है x प्लस वाई का वैल्यू, तो निकाल दीजिए x प्लस वाई। x के जगह पर कितना है 40 डिग्री, y के जगह पर कितना है 60 डिग्री और दोनों के जोड़ देंगे तो क्या डिग्री होगा 100 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस तरह देख लिए, पहले हम बता दिए कि समांतर चतुर्भुज में कौन कौन चीज क्या होता है। आमने सामने का भुजा समांतर होता है, उसके बाद आमने सामने का भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उसके बाद यही थ्योरम, ये जो तीसरा जो है थ्योरम, इसको यूज करके हमको निकालना था x और y का वैल्यू और x और y को जोड़ देना था। चलिए थैंक यू।